दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज 2 मई फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में और 100% बच्चों द्वारा बताए गए क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जीके, विज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या पैटर्न रहा है और किस टॉपिक से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमने जो पीडीएफ बनाई थी 5000 क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें से दोस्तों पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर बन रहा है। तो आप लोग इस पीडीएफ को अगर परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो पेपर चलने वाला है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मैसेज करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, मात्र 150 रुपीज़ में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार इस क्वेश्चन को कवर कराया मैंने और दोबारा से मैं डिटेल के साथ आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसी से दोस्तों और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग आगे की भी तैयारी साथ साथ करते रहेंगे अगर आप लोग रेगुलर बेसिस ओनली टॉप स्टडी पर पेपर एनालिसिस देखते हैं एसएससी एमटीएस का। देखिए हमारे देश में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 3 बार। कब कब लगा है? 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के दोस्तों 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था। आपातकाल लागू किया गया था। और भारत का तीसरा आपातकाल दोस्तों 1975 में 25 जून की रात से लागू किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो इसी प्रकार से बच्चे ने बताया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जा रहा था, क्योंकि इसमें जो छऊ नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है। अब ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए थे एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द आपको पूरी की कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे कि आपकी आगे की तैयारी, जिनके भी बच्चों का आगे एग्जाम है, उनकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है। और देखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण दोस्तों 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। तो ये डेट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आगे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया दोस्तों? ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये मोहाली पंजाब में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर ये अस्पताल खोला गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बिंबिसार ने। कई बार इस क्वेश्चन को मैंने कवर कराया है और अभी जो मिक्स क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। अच्छा, मैं लोक नृत्य पर दोस्तों आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक लिखी थी मिल्खा सिंह जी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र पूछा गया था कि कहाँ पर निवास करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था ये भी, क्योंकि ये कई देशों में निवास करती है, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो आप लोग देखिएगा किस आपके एग्जाम में ऑप्शंस किस प्रकार से थे। और जो हमने 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ बनाई है ना, इसमें सब कुछ है जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सब कुछ है इसमें। आप इस नंबर पर मैसेज करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ की पीडीएफ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नृत्य भी पूछा गया था। तो घूमर नृत्य दोस्तों राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। असम राज्य का प्रमुख पर्व पूछा गया था, यानी कि त्योहार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों असम का? यह है बिहू त्योहार, यानी कि बिहू पर्व। ये भी आपको याद रखना है। किस सेल में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है? इस प्रकार से एक क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से भी पूछा गया है। तो साइंस का भी थोड़ा बहुत पार्ट पूछा जा रहा है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो इस प्रकार से क्वेश्चन था दोस्तों। दो दो पॉइंट इसमें मैं बताने वाला हूं। एक तो ईयर हो गया है ना, 1937 में दोस्तों अलग किया गया था म्यांमार को भारत से। उस टाइम पे म्यांमार का नाम दोस्तों बर्मा होता था। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा है जिसके तहत दोस्तों म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों भारत से बर्मा, यानी कि जो अभी म्यांमार है, को
अलग किया गया था। तो ये 1935 दोस्तों अधिनियम जो है, जो एक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये मेरा पुराना रिकॉर्ड है, जितना भी मैं पेपर एनालिसिस कवर कराता हूँ आपको, उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि सोने की खान कहाँ पर है, तो यूपी के दोस्तों सोनभद्र जिला पड़ता है, को सोने की खदान के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक बच्चे ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया था। तो इसको कंफर्म करिएगा, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, क्योंकि जितने भी मैंने बच्चों से पूछा, किसी ने बताया कि आया था, किसी ने बताया कि नहीं आया था। तो कंफर्म करिएगा जिन बच्चों का एग्जाम था। तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो आगे की शिफ्ट में भी बनेंगे, तो मैं इस पर भी दोस्तों ध्यान दूंगा और आपको जल्द से जल्द पूरी की पूरी जो कंप्लीट मुख्यमंत्री और राज्यपाल है उसकी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में दोस्तों पहला हुआ था, फिर 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। अनुच्छेद 51 से संबंधित, देखिए कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं। मैं आपको जल्दी इस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों कम से कम 100 क्वेश्चन कवर करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एक बार पढ़ के चले जाना उनको। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इसमें से कौन सी चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना था ये। अब ऑप्शंस नहीं पता है दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा जो एग्जाम देके आए थे कि क्या ऑप्शंस थे। किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस बिना न्यायालय को बताए अरेस्ट कर सकती है, तो धारा 42 के तहत दोस्तों ऐसा कर सकती है। अब एग्जाम में भी इसी प्रकार से था या कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन था, वो आप मुझे बता सकते हैं। निम्न में से अशोक का कौन से प्रांतीय क्षेत्र से संबंध नहीं है, तो भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाना था, ऑप्शंस नहीं पता चल पाए हैं। आईपीएल से संबंधित एक क्वेश्चन था कि आईपीएल 2022 विजेता टीम आपसे पूछी गई थी। तो दोस्तों आईपीएल 2022 विजेता टीम गुजरात थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। W20 यानी कि वुमेन 20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये आगरा में हुई थी दोस्तों, ठीक है, 2023 में ही। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 61 से संबंधित भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो ये महाभियोग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई, तो दोस्तों ये भारत में हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे ही पूछे जा रहे हैं। अच्छा, G7 2023 कहाँ होगी, तो ये जापान दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। WPL देखिए, इससे तो क्वेश्चन बनना 100% था ही, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। तो WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस ने दोस्तों जीता है, और इसमें 5 टीम शामिल थी, तो ये भी आपको याद रखना है। NaCl केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, इस प्रकार से पूछा गया होगा, तो सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पेपर इजी ही बताया जा रहा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहां पर अभी तक के सारे क्वेश्चंस की बात करूं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी पीडीएफ में कवर ना किया हो या फिर हमने अपने चैनल पे ना पढ़ाया हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ नहीं परचेज कर सकते हैं, भाई कुछ बच्चे होते हैं कि मैं वीडियो देख लूँगा, तो मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है। एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, मास्टर प्लेलिस्ट है, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बाकी अभी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन है, उसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इन पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिसिंग नंबर से दोस्तों क्वेश्चंस पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन और काउंटिंग फिगर। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्लॉक और कैलेंडर से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर में कभी आप घुसे रहें और वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो वैसे थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाइएगा, बेसिक पता होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा समय मतलब वहाँ पे खर्च मत करिएगा। मैथ्स की अगर दोस्तों बात की जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज से पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, SI CI से क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। अभी दोस्तों इंग्लिश की बात करें या फिर
और जो क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तो जितने भी बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं वो हमने फटाफट दोस्तों टाइप करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, एकदम सटीक और एकदम क्लियर वे में और कम से कम समय में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने भाई बहन दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, आपके पास समय दोस्तों 5 दिन का भी या 4 दिन का भी, तो इस पीडीएफ से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें 100% आपको स्टैटिक जीके और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। और ये 250 में नहीं, अभी मात्र 150 रुपीज़ में आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे या व्हाट्सअप नंबर पे जा करके मैसेज करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।